हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। और आज हम आपके लिए लाए हैं जैव प्रक्रम का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम का जो है इंट्रोडक्शन को देखा था कि किसे कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है और कौन कौन से क्रिया के अंदर जो है कौन कौन से हमें कार्य देखने को मिलता है, वो सारे जो टॉपिक को हम इसके पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। और इसके पहले आपको बताया गया था कि जैव प्रक्रम में आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ये सब देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग पोषण को। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पोषण में क्या क्या कैसे कैसे होता है, सबको देखने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपको केवल क्या करना है कि आराम से इस पूरा वीडियो को देखना है। वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके क्या कर सकते हैं कि इसका पूरा नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो फोटोकॉपी करवा सकते हैं या पेन या कॉपी को लेकर जो है अपने नोटबुक पे उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है पोषण। तो पोषण में क्या बताया गया था कि पोषण एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंतर्गत कोई जीव क्या करता है कि भोजन को ग्रहण करता है, उसको पचाता है और पचाने के बाद क्या करता है कि उसका उपयोग शरीर में बहुत सारे कार्यों के लिए करता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, हम लोग जो है पोषण के दौरान जो है हम लोग भोजन को ग्रहण क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग खा रहे हैं भोजन को? क्योंकि भोजन के अंदर देखने को मिलता है हमको क्या, भोजन के अंदर देखने को मिलता है हमें पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है। और उसमें से आपका एग्जाम्पल दिया गया वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, सब पोषक तत्व है और सब हमको देखने को मिलता है भोजन में। और भोजन में ये क्या है कि ये पाया जाता है। वसा से हमें ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है, बहुत सारे बीमारी में जो है ये जो है हमारे शरीर को मदद रखता है। उसके बाद में लास्ट है हम लोग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है कि ऊर्जा जो है शरीर को देता है। तो ये सब चीज जो है हमें आवश्यक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन में ही जो है ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं कि वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गया। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सारे क्या है, ये सारे हैं पोषक तत्व जो हमको देखने को मिलता है किसी भोजन के अंदर। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने के आधार पे जीवों को जो है दो समूह में बांट दिया गया है। फर्स्ट है हम लोग का स्वपोषी और दूसरा का है विषमपोषी या परपोषी, इसको बोलते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और जो है विषमपोषी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्वपोषी यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना ले और अपना भोजन को बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रहे, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में क्या आता है, स्वपोषी में जितने सारे जो हरे पौधे हैं वो सारे स्वपोषी हैं। स्वपोषी कैसे है, क्योंकि हरा हरा पौधा क्या करता है, वायुमंडल से CO2 को लेता है, जमीन से जल लेता है और अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बना लेता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी जीव पर निर्भर नहीं है अपना भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो स्वपोषी क्या होगा, जो अपना भोजन खुद बना सके, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु भी जो है, ये जीवाणु भी क्या है, स्वपोषी है। कुछ जीवाणु, सारे जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। ठीक है, तो देखिए हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, सरल पदार्थ को लेते हैं और इसको जटिल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। सरल पदार्थ के रूप में क्या लेंगे, CO2 लेंगे। कहां से लेगा CO2, वायुमंडल से लेगा। और H2O यानी कि जल कहां से लेगा, जमीन से लेगा। और उसके बाद में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना ले रहा है, किसी मानव पर निर्भर नहीं है अपना भोजन को बनाने के लिए, या किसी अन्य जानवर पर निर्भर नहीं है भोजन बनाने के लिए। इसीलिए जो है हरे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देख लिए स्वपोषी किसे कहते हैं।
उसके बाद में अगर सेकंड देखा जाए तो विषमपोषी या इसको परपोषी बोलते हैं। विषमपोषी बोलिए या परपोषी बोलिए, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बना सके, अपना भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आप तो बोलिएगा कि हम अपना खाना तो खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर तो नहीं है। लेकिन देखा जाए आप भले ही खाना बना रहे हैं, आज अगर आप अपने घर पे चावल दाल बना रहे हैं तो चावल कहाँ से आया है? चावल जो है किसी न किसी हरे जो है पेड़ पौधा से आया है। वो दाल कहाँ से आया है? वो भी किसी न किसी हरे पेड़ पौधे से आया है। तो हम लोग भोजन के लिए हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। अगर आज आपके घर में अगर मीट बन रहा है तो मीट भी क्या है, किसी न किसी जानवर से आया है। तो देखा जाए तो क्या है कि हम लोग क्या है, विषमपोषी या परपोषी है, क्योंकि हम लोग अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते। अब हम लोग को अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब चाहे वो जीव जो है कोई जानवर हो सकता है, या तो कोई पौधा हो सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सके, भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर हो। हम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है? स्वपोषी पर निर्भर है। कि अगर मान लीजिए आज आप घर पे अगर खाना बना है, अगर आप चावल दाल और जो भी सब्जी जो है खा रहे हैं, तो सारा जो मटेरियल जो आया है आपके खाने के लिए, वो सारा किसी न किसी हरा पेड़ पौधा से आया है। अगर आप मान लीजिए रात को मीट खा रहे हैं, तो वो भी जो मीट जो आपको मिला है वो हरा पेड़ पौधा के कारण से ही मिला है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि अगर पौधा नहीं होता तो उससे अनाज नहीं बनता, तो वो जो भी हम लोग का मुर्गी है या जो भी है वो जो है उसको नहीं खा पाता, और वो नहीं खा पाता तो जीवित नहीं रहता, और वो जीवित नहीं रहता तो वो नहीं होता, तो हम जो है उसको नहीं खा पाते। इसीलिए देखा जाए हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन के लिए जो है क्या किस पे निर्भर है? हम लोग स्वपोषी पर ही निर्भर है, यानी कि हरे पेड़ पौधे पर ही निर्भर है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जैसे एग्जांपल में हम मानव भी स्वपोषी है, मानव भी जो है विषमपोषी है। शेर भी क्या है? विषमपोषी है, क्योंकि अन्य जानवर पर निर्भर है अपना भोजन के लिए। अमीबा नहीं भूलना है, अमीबा भी क्या है? विषमपोषी है, यानी अभी ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और जो है पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल होंगे और इन सब के बारे में जो है हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो विषमपोषी पोषण यानी कि परपोषी पोषण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है हम लोग का प्राणी संपोषण, दूसरा है हम लोग का मृतजीवी पोषण, और तीसरा है हम लोग का परजीवी पोषण। ये सारे पोषण के तरीका जो है क्या है? हम लोग का विषमपोषी है, यानी कि इनमें ये सारे तरीका में क्या होगा कि जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, अपना भोजन के लिए जो है किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर होगा। तो फर्स्ट है हम लोग का प्राणी संपोषण। फर्स्ट क्या है? हम लोग का प्राणी संपोषण है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये बहुत बार एग्जाम में ये आता है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, और प्राणी संपोषण जो है अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो प्राणी संपोषण में आपको याद रखना है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ना बना सके और दूसरे पर तो निर्भर रहबे करेगा, क्योंकि ये जो है विषमपोषी पोषण का प्रकार है। तो ऐसा जीव जो क्या करे कि बाहर से अपना भोजन प्राप्त करे और उसके बाद में जो है भोजन का अंतः ग्रहण करे, यानी कि अंतः ग्रहण कहने का अर्थ है कि उसको निगल जाए, उसको अपने शरीर में ले ले, ठीक है। उसके बाद में उसका पाचन शरीर के अंदर ही करे, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। जैसे कि मानव क्या है? मानव जो है इसी ग्रुप में आता है, प्राणी संपोषण ग्रुप में आता है, क्योंकि क्या करता है मानव? बाहर से जो है भोजन को ग्रहण करता है अपने अंदर, उसके बाद में उस भोजन को जो है अंदर ग्रहण करने के बाद खाता है ना मानव, फिर क्या करता है कि उसको अपने शरीर के अंदर पचाता है, जो है पच जाने के बाद जो उसका शरीर के में अंदर जो है बहुत सारा उपयोग करता है। तो यानी कहने का अर्थ है जो भोजन का अंतः ग्रहण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है। अंतः ग्रहण कहने का अर्थ है जो अंदर अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर ले,
ठीक है, और पाचन शरीर के अंदर हो और उसको पचाए भी कहाँ, शरीर के अंदर, तो वैसे जीव को क्या कहेंगे हम लोग, प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग का अमीबा हो गया, मानव हो गया पैरामीशियम। ये अमीबा पे कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ दिया है कि अमीबा क्या है, तो हम लोग का विषमपोषी है। उसके बाद में उसमें क्या है, तो हम लोग का प्राणी संपोषण है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ दिया गया है। मानव भी कहाँ आएगा, प्राणी संपोषण में आएगा। पैरामीशियम भी कहाँ आएगा, प्राणी संपोषण में आएगा, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। ठीक है, और क्या करता है, ये सारा जीव बाहर से भोजन को अंदर ग्रहण करता है और पाचन भी जो है शरीर के अंदर ही करता है। इतना होता है कि बाहर पचा दिए तब उसको ग्रहण किए, ऐसा तो मानव में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग कि मृत जीवी पोषण यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधा या कोई जानवर से प्राप्त करे, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे से प्राप्त करे, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कवक हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ये सब क्या करते हैं कि भोजन जो है सड़े गले पेड़ पौधा या किसी जानवर से प्राप्त करते हैं। आप देखे होंगे कोई लकड़ी उकड़ी जब सड़ जाता है तो उसके ऊपर एक छत्ता की तरह कुछ इस प्रकार से जो बहुत सारा उग जाता है। तो ये जो है एक कवक है, यह जो है ये एक कवक है जो क्या करता है कि उस लकड़ी के जो भी लकड़ी के ऊपर जो है जमता है, उसके बाद में लकड़ी को शरीर के बाहर पचाने के बाद जो है उसके तब जाके उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, क्योंकि उसको शरीर के अंदर पाचन का क्रिया करने के लिए उसके पास कोई विशेष जो है अंदर अंग नहीं होता। लेकिन हम लोग के पास तो है, हम लोग के पास पेट है, हम लोग के पास छोटी आंत है, हम लोग के पास बड़ी आंत है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि जो क्या करे, सड़े गले से भोजन प्राप्त करे और पाचन शरीर के बाहर ही कर दे, तब जाके उसको जो है अंदर ग्रहण करे। जैसे कि देखे होंगे कि जो कवक जो होता है, ये सब जो है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, मृत जीवी पोषण का एग्जाम्पल। याद रखिएगा, कवक, ईस्ट, मशरूम, ये सब क्या है, मृत जीवी। इस सब में जो है मृत जीवी पोषण देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट यानी कि 3 नंबर जो सबसे लास्ट है, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी, पहले परजीवी को समझिए। परजीवी यानी कहने का अर्थ है ऐसा जीव जो क्या करे, किसी जीव के शरीर के ऊपर रहकर या किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर बिना उसको मारे हुए उससे भोजन प्राप्त करे, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी पोषण भी वैसा ही होगा, यानी कहने का अर्थ है ऐसा जीव जो किसी जीव को बिना मारे या उस जीव के शरीर के ऊपर रहकर या उस जीव के शरीर के अंदर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे, तो वो सब क्या कहलाएगा, वो सब कहलाएगा परजीवी पोषण। जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि सर में जो बाल होता है और उसमें जो जू हो जाता है, जू जिसको हम लोग ढील बोलते हैं, वो क्या करता है कि हमारे शरीर की सतह, हमारे शरीर के ऊपर रहता है और जो है हमसे भोजन लेता है कि ना, लेकिन हमको मारता तो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। उसके बाद में जोक देखे होंगे, पानी में जो घूमता है। मान लीजिए कि आप पानी में घूमने गए, आपको जोक पकड़ लिया, तो वो जोक क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो है वो जो है शरीर के अंदर ना रह के शरीर के बाहर ही क्या करता है कि खून को चूसता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन मारता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे हम लोग का परजीवी पोषण। ठीक है, जो किसी जीव के अंदर या बाहर रहकर उससे भोजन प्राप्त करे, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे कि जू यानी कि सर के अंदर जो होता है ढील, वो हो गया। फीता कृमि यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे छोटी आंत में या बड़ी आंत में रहने वाला कीड़ा, वो कीड़ा क्या करता है कि उस जो है शरीर के अंदर रहता है आंतों में, और जब हम खाना खाते हैं तो उसी भोजन से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन मारता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा समस्या को उत्पन्न कर देता है। ठीक है,
उसके बाद में देखा जाए तो जोंक हो गया, जो पानी वानी में घूमने से पकड़ लेता है। खटमल, बहुत बार जो है ये देखने को मिलता है हमारे बिस्तरों पे, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे बिस्तरों में हो जाते हैं। जब जब हम जाते हैं सोने तो क्या करता है कि ये हम लोग काटता है, हम लोग का खून पीता है, लेकिन हमको मारता नहीं है। तो ये क्या है, हमारे शरीर के ऊपर रह के जो है हमसे ले रहा है भोजन। और सबसे लास्ट है हम लोग का अमरबेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार जो है बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि अमरबेल में क्या देखने को मिलेगा, परजीवी पोषण। ठीक है, अमरबेल अगर देखा जाए तो कभी कभी आप देखे होंगे कि मान लीजिए अगर ये पौधा है, ये अगर मान लीजिए एक पेड़ है, तो इस पेड़ के ऊपर जो क्या होता है, हरे रंग का एकदम लत्ती की तरह क्या करता है, इसको चारों बगल से जो है घेर लेता है। ठीक है, लत्ती की तरह चारों बगल से घेर लेगा और क्या करेगा कि और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। जब ये पौधा अपना खाना बनाएगा तो क्या करेगा कि उससे अपना भोजन लेगा और क्या करेगा कि अपना जो है गुजारा करेगा अपना पेड़ के ऊपर। तो ये अमरबेल नहीं भूलना है। अमरबेल में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, क्या देखने को मिलता है, परजीवी पोषण। उसके बाद में मच्छर भी एक परजीवी ही है, वो भी क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपर आता है, उसके बाद में खून चूसता है और लेता है भोजन, लेकिन मारता नहीं है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पोषण क्या क्या होता है, पोषण में क्या क्या देखने को मिलता है, स्वपोषी क्या है, विषम पोषी क्या है। ठीक है ना, फिर विषम पोषी के कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार के एग्जाम्पल क्या है, और किस प्रकार से जो है किस पोषण में कैसे जो है कोई जीव अपना ग्रहण करता है भोजन, ये सारे टॉपिक को हमने जो है अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं डिटेल्स में। यानी कि आगे हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और ये कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है उस पर चला आता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको जो है टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।